प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान वार्षिक आकलन परीक्षा मार्च 2023 हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न पत्र का हल। तो पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिए गए चित्र में किस प्रकार का पौधा दर्शाया गया है। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं ये जो चित्र है इसमें एक बेल दिखाई गई जो जमीन पर पसरी हुई है, उन्हें कहते हैं विसर्पी लता। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। घास झाड़ियों और पेड़ों को उत्पादक कहा जाता है क्योंकि वे खालिस्तान बनाते हैं, तो वो भोजन बनाते हैं, इसलिए कहा जाता है। दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी निम्नलिखित में से किस इकाई के द्वारा व्यक्त की जा सकती है? किलोमीटर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही। भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण लगाया जाता है तो आयोडीन के घोल द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, लाल रक्त कोशिका मौजूद हीमोग्लोबिन बनाने के लिए में से किसकी आवश्यकता होती है? तो हीमोग्लोबिन के लिए लोहा चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से वायु का कौन सा अवयव वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है? तो प्यारे बच्चों, हमें पता है नाइट्रोजन 78% सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो 2/3। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु कभी भी वृत्ताकार छाया नहीं बना सकती? तो यहाँ पर एक गेंद बना सकती है, एक सपाट डिस्क भी बना सकती है, एक आइसक्रीम का कोन भी बना सकता है। तो एक जूता बॉक्स है वो क्या होता है? घनाभाकार होता है, कभी भी गोल छाया नहीं बना सकता। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ एक चुंबक निम्नलिखित में किस दिशा में आकर टिकता है? तो प्यारे बच्चों, ये उत्तर दक्षिण दिशा में आकर टिकता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समय अंतराल को व्यक्त नहीं करता? तो यहाँ पर एक दिन है वो भी समय अंतराल को व्यक्त करता है, एक पल, एक स्कूल अवधि। तो यहाँ पर एक स्कूल में पहली घंटी का समय वो जो है वो समय अंतराल को व्यक्त नहीं करता। वायु के निम्नलिखित घटकों में कौन से घटक जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक हैं? तो धूल और धुआं इसका सही हो जाएगा, ये हानिकारक है। ऑप्शन नंबर 3। बिजली के झटके को रोकने धातु से बनी बिजली के तारों को निम्नलिखित में से किस परत से ढक दिया जाता है? तो सभी को पता है प्लास्टिक से। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। घास के मैदान के जानवर हैं तो यहाँ पर शेर और बकरियाँ, ये सही हो जाएगा। सी अपने दोस्त को पादप रेशों से बनाकर एक उपहार भेंट करने, निम्नलिखित में से कौन सा किसे चुनेगा? तो पादप रेशों से जूट का बैग बनता है, उसको चुनेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका। रोहन ने रेफ्रिजरेटर से पानी की बोतल बाहर निकालकर मेज पर रख दी। कुछ देर बाद बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई देने का क्या कारण था? तो उसका कारण था संघनन। जो हवा के अंदर वाष्प थी वो ठंडी होकर के पानी की बूंदों में बदल गई। आगे है, पौधे का कौन सा भाग पौधे को मिट्टी में मजबूती प्रदान करता है? तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, क्या आएगा? जड़। भोजन का वह घटक जो हमें बीमारियों से बचाता है? तो विटामिन। एक विटामिन का जो दूध में मौजूद नहीं होता, तो विटामिन सी। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हो तो अपने शरीर का कौन सा भाग गति? तो हाथ की कलाई। पक्षियों के शरीर में कौन सी हड्डी पंखों के रूप में रूपांतरित होती है? तो अग्रपाद। शुद्ध जल का क्वथनांक अशुद्ध जल से कम होता है। आगे है, बताइए कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? चावल का पकना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक है तो सत्य, लेकिन यहाँ पर भौतिक नहीं है तो ये असत्य हो गया। लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर किस भाग पर ज़्यादा चिपकता है? तो ध्रुवों पर। बताइए कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है? पत्थर पारदर्शी है जबकि कांच अपारदर्शी, तो उल्टा दे रखा है, तो ये असत्य है। बर्फ का पानी और पानी का बर्फ में उत्क्रमित परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो ऐसे उदाहरण आपको और लिखने थे। आइसक्रीम का पिघलना, गुब्बारे में हवा भरना। आगे है, जीवों के विभिन्न प्रकारों के आवासों के नाम। तो स्थलीय आवास और जलीय आवास, दो आवास मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। दर्शाइए कि चित्र में ए और बी प्रक्रिया का नाम लिखिए। तो एक तरफ वाष्पन हो रही है, एक तरफ वर्षा हो रही है। पृथ्वी के जल के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखने तो बिल्कुल आसान था। नदियाँ, समुद्र, महासागर, कुएं, नलकूप। उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तनों में कोई दो अंतर लिखने थे। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जो वापस उसी रूप में लाए जा सकते हैं। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जो वापस उसी रूप में नहीं लाए जा सकते। जैसे एक में कर देंगे गुब्बारे का फूलना और दूसरे में कर देंगे गुब्बारे का फटना। हमें मुंह में सांस क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि मुंह के अंदर क्या होते हैं? बाल नहीं होते। मुंह से जो सांस सीधी जाएगी उसमें धूल के कण वगैरह साथ चले जाएंगे, तो ऐसे के कारण से। आपके घर में उपयोग होने वाली 4 वस्तुएं जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है, तो आपको लिखना है। सर्प के शरीर के उसकी गति में किस प्रकार सहायता करते हैं? तो ये थोड़े बड़े प्रश्न थे। आगे बताइए कि नीचे दिए कथन सही है या गलत? जड़ी बूटियां आमतौर पर छोटी होती, कभी कभी उनकी शाखाएं नहीं होती, तो गलत है। झाड़ियों में तने के आधार से शाखाएं निकलती है, सही है। वृक्षों के तने के ऊपरी भाग से शाखाएं निकलती है, सही है। तना मिट्टी में पानी और खनिजों को अवशोषित करता है, तो ये गलत है। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती प्रदान करती, सही है। आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? यदि हाँ तो हाँ लिखेंगे, तो क्योंकि इसको छलनी से हम
चीनी है जो उसके बड़े कण होते हैं ऊपर रह जाएगी और आटा निकल जाएगा छलनी से। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तक नायलॉन संश्लेषित, एक्रिलिक संश्लेषित, फ्लैक्स प्राकृतिक, रेयॉन संश्लेषित, रेशम प्राकृतिक, ऊन प्राकृतिक, पॉलिएस्टर संश्लेषित, पटसन प्राकृतिक। हमें भोजन की बर्बादी से क्यों बचना चाहिए? किन्हीं तीन विटामिन के स्रोत, उनकी कमी के कारण होने वाले रोगों के नाम तो मैं यहाँ बोल देता हूँ। विटामिन बी की कमी से बेरी, सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेटस। पटसन के पौधों को तो ये आगे बड़े प्रश्न थे, उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से इनको हल किया होगा। तो यहाँ आगे आसान प्रश्न थे, छोटे प्रश्न मैंने करवा दिए हैं, बड़े आप खुद अपने मिलान कर लेना। धन्यवाद।